Hey kids, welcome back to Magnet Brains. This is Khushi Bhatnagar and today we are going to discuss the last chapter of your environmental studies book, which is chapter 27, Chaskit Goes to School. So Chaskit is a small girl. Chaskit is a small girl जो एक special girl है. So how she is special that we are going to read in this story. कि वो कैसे special है हमारे लिए वो ही तो हम इस story में क्या करेंगे read करेंगे. About whom? About Chaskit. Okay, and you all know about the school. We all goes to school, right? हम सब स्कूल गए हैं, जाते हैं अभी भी. ओके, सो स्कूल जाने में हमें कभी कभी मन होता है कि हम एक छुट्टी मार लेते हैं, बट मैक्सिमम टाइम हमें मन होता है कि हम स्कूल जाते हैं, वहाँ जाके एंजॉय करते हैं विद आवर फ्रेंड्स. अपनी जो भी आपके सीक्रेट्स है वो शेयर करते हैं विद द फ्रेंड्स. खूब सारी गेम्स खेलते हो, खूब सारी मस्ती करते हो. ये सब कहाँ होता है? ये सब स्कूल में ही तो होता है. एम आई राइट? सो हमें मन ज़रूर होता है बट हमारे नए नए फ्रेंड्स बनते हैं रोज़ स्कूल में. सो स्कूल हैज़ हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फन. और ऐसा होगा कि कभी हमें स्कूल ही ना जाना पड़े तो हमारी लाइफ बहुत बोरिंग हो जाएगी और मज़ा भी नहीं आएगी. और हम नए फ्रेंड्स भी नहीं बना पाएंगे. सिमिलरली चस्किट भी चाहती थी कि वो स्कूल जाए. चस्किट भी चाहती थी कि वो स्कूल जाए, वहाँ एंजॉय करे, फ्रेंड्स बनाए, उनके साथ अपने सीक्रेट शेयर करे, बट शी इज़ नॉट एबल टू गो टू स्कूल. सॉरी, वो स्कूल नहीं जा पाई. क्यों नहीं जा पाई वो स्कूल? क्योंकि कोई तो बात होगी ना, देयर इज समथिंग देयर जो ऐसा बताता होगा कि चस्किट इज नॉट एबल टू गो टू स्कूल. चस्किट इज नॉट एबल टू गो टू स्कूल. सो क्या रीजन है कि चस्किट स्कूल नहीं जा पाई? दैट वी आर गोइंग टू लर्न एंड रीड इन दिस स्टोरी. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर स्टोरी. सो टुडे इज अ स्पेशल डे फॉर चस्किट. स्पेशल डे क्यों है चस्किट का? It is so special that last night Chaskit could not even sleep. इतना स्पेशल होता है जब हमारे कुछ भी ऐसा कुछ स्पेशल होने वाला होता है जिसके लिए हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं, बहुत हैप्पी रहते हैं, तो क्या होता है हमारी नींद उड़ जाती है, हमको नींद ही नहीं आती रात में. वाई? क्योंकि वी आर जस्ट सो एक्साइटेड. तो ब्रेन में क्या होता है वही घूमता रहता है. तो सिमिलरली चस्किट के साथ भी वही हुआ. इतना ज़्यादा स्पेशल था उसके लिए कि वो couldn't sleep. वो सो ही नहीं पाई रात में. डू यू नो वाई? क्यों था? चस्किट इज 10 years old. चस्किट कितने साल की हो चुकी है? 10 years old. She is 10 years old. But she is going to school from the first time, for the first time. But आज पहली बार वो क्या कर रही है? वो स्कूल जा रही है. कितने साल में? 10 years की होने के बाद. पर ऐसा क्यों? क्योंकि she has been waiting for this day since long. वो चाहती तो थी कि वो 3-4 years की जैसे हो वैसे ही वो स्कूल जाना स्टार्ट कर दे. But she is not able to go to school. But she are going to school now after 10 years. अब वो जब 10 years की हो गई है तब वो स्कूल जा रही है, राइट? बट कब नहीं जा पाई थी? जब उसे अर्ली में जाना चाहिए था. बट आप लोग ने जब स्कूल जाना स्टार्ट किया था उस एज पे वो नहीं जा पाई थी. बट क्यों? दैट वी आर गोइंग टू रीड. Chaskit school is not very far from her house. You have to take the big road and then walk along the lake. So कोई ज़्यादा दूर नहीं था, पर इतना दूर था कि आपको एक लंबी सी रोड पे चल के जाना पड़ेगा. और फिर उसके बाद यू हैव टू एक लॉन्ग सा लेक, एक लेक आता है बहुत बड़ा सा लेक, उसको आपको पार करना पड़ेगा. फिर चस्किट का स्कूल आ पाएगा. पहले एक बहुत लंबी रोड, फिर एक लेक, फिर उसको जब आप क्रॉस करोगे तब क्या आएगा? तब आएगा चस्किट का स्कूल. ओके, सो ये जो पिक्चर है ये आप देख रहे हो, ये चस्किट की पिक्चर है. ओके, शी ऑलवेज वेटिंग कि कब वो स्कूल जा पाएगी, वो दिन कब आएगा. जैसे ही वो दिन आया तो शी इज फीलिंग सो एक्साइटेड एंड सो हैप्पी. ओके, क्रॉस द रिवर नियर द popular tree and then after a small climb you reach the school. और फिर थोड़ी सी चढ़ाई है और फिर आप पहुंच जाओगे स्कूल. ओके, this is how all the children of Siktupul village reach their school. तो उनके जो विलेज है उसमें इसी तरह से सब बच्चे स्कूल जाते हैं. पहले नदी पार करते हैं, फिर थोड़ा सा क्लाइंब करते हैं और उसके बाद वो पहुंच पाते हैं अपने स्कूल. All the children but not Chaskit. और सारे बच्चे तो शुरू से ही एक स्मॉल एज में, when they are 3 or 4 years old, उस एज में उन्हें स्कूल जाना स्टार्ट कर दिया था, पर चस्किट नहीं कर पाई थी. ओके, सारे बच्चे इसी तरह स्कूल जाते थे पर चस्किट नहीं जाती थी. क्यों? अब दिस इज चस्किट अमंग द फोटोग्राफ्स फ्रॉम लद्दाख. जब चस्किट लद्दाख गई थी घूमने
तब की ये कुछ फोटोग्राफ्स हैं. यू कैन सी दीज ऑल पिक्चर्स आर फ्रॉम लद्दाख. लद्दाख एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी सिटी है, बहुत ब्यूटीफुल. सो वहाँ के कुछ पिक्चर्स हैं. बट आप देख सकते हो चस्किट कहाँ पे है? चस्किट उसके पापा की बैक पे है. यू कैन सी है चस्किट कहाँ पे है? चस्किट उसके फादर की बैक पे है. सो कभी आपने सोचा क्यों है वो फादर के बैक पे? क्या कोई प्रॉब्लम है या फिर वो नहीं, कुछ उसको नहीं चलना है, उसका मन नहीं है? बट शी इज़ 10 years old. अब 10 years old में तो हम हमेशा मम्मी पापा की, अपने मदर फादर की ऐसे गोद में थोड़ी चढ़ के रहते हैं, राइट? जब आप 5 to 10 years हो जाते हो उसके बाद नहीं रहते, जब आप बहुत छोटे रहते हो तब. बट शी इज़ ऑल, ये तो अभी भी, चस्किट तो अभी भी अपने फादर की बैक पे शी इज सिटिंग. सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इट इज़ बिकॉज शी इज़ नॉट एबल टू वॉक. क्योंकि वो चल नहीं सकती, शी इज़ नॉट एबल टू वॉक. तो सिर्फ इसी कारण से वो शी इज सिटिंग ऑन हर फादर्स बैक. शी इज सिटिंग ऑन हर फादर्स बैक. ओके, नेक्स्ट. सो देर आर सम क्वेश्चंस. अभी स्टोरी खत्म नहीं हुई है, अभी स्टोरी और भी रीड करना है, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम बीच की स्टोरी में डिस्कस कर रहे हैं. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज हाउ डू यू गो टू स्कूल? आप लोग कैसे स्कूल जाते हो? तो कोई हम लोग कभी बसेस से जाते हैं, वैन से जाते हैं, वॉक करके जाते हैं, कभी हम उन व्हीकल का यूज़ करते हैं, कभी बाइसिकल से भी जाते हैं. ओके, सो आंसर इज आई गो टू स्कूल ऑन बाइसिकल. आई गो टू स्कूल ऑन बाइसिकल. मैं कैसे जाता हूँ? आई गो टू स्कूल ऑन बाइसिकल. ओके, नेक्स्ट. नेक्स्ट इज फाइंड आउट वेयर लद्दाख इज. What kind of a place is it? लद्दाख की हमने बात की थी कि चस्किट अपने फादर के साथ कहाँ घूमने गई थी? वो घूमने गई थी लद्दाख. सो कहाँ पे है लद्दाख? लद्दाख है जम्मू एंड कश्मीर के पास. इट इज इन कश्मीर. कहाँ पे है वो? कश्मीर में है. ओके, इट इज द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफ द इंडियन स्टेट. सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू भी कहा गया है किसको? लद्दाख को सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू भी कहा गया है. So Ladakh is in Kashmir. It is the highest plateau of the Indian state. It is situated at the great height of 3000 meter. It is very cold place. तो ये लद्दाख बहुत हाइट पे है, पहाड़ियों का शहर है. वहाँ पहाड़ी पहाड़ी आपको दिखेंगे, खूब सारे माउंटेन्स. सो जो लद्दाख है वो हमको कितना मीटर, कितना ऊंचा है, कहाँ पे बना हुआ है? 3000 मीटर जो वो है अबव, उसकी जो हाइट है वो 3000 मीटर हाइट है. और ऑफ कोर्स लद्दाख इज़ अ वेरी कोल्ड प्लेस. ओके, सो लद्दाख के बारे में आपको क्या पता चला? लद्दाख कश्मीर में है. ओके, लद्दाख का हाईएस्ट प्लेट्यू है और वो सिचुएटेड कहाँ पे है? वो सिचुएटेड है हाइट ऑफ 3000 मीटर पर, एंड वो बहुत ही कोल्ड प्लेस है. ओके, सो दैट यू कम टू नो अबाउट लद्दाख. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, सो we will continue our story here. Now, at first Chaskit did not know that she was different from the other children. जब वो छोटी थी, जब वो born ही हुई थी, when she was a kid, so तब उसे क्या लगा कि कोई वो डिफरेंस नहीं है उसमें और उस दूसरे चिल्ड्रन में, उसमें और बाकी उस चिल्ड्रन में कोई डिफरेंस नहीं है. But slowly she found that she could not do the things that other children could. उसने स्लोली क्या रियलाइज़ किया कि कुछ चिल्ड्रन वो चीज़ें नहीं वो चीज़ें कर लेते हैं पर मैं वो नहीं कर पाती हूँ. क्या वो नहीं कर पाती है जो बाकी बच्चे कर लेते हैं? सो इट वॉज बिकॉज ऑफ हर लेग्स. सिंस बर्थ चस्किट कुड नॉट यूज हर लेग्स. सो ये क्यों है? ये है उसके लेग्स के कारण. जो उसके लेग्स हैं वो वर्क नहीं करते प्रॉपरली. क्या नहीं करते? वो वर्क नहीं करते प्रॉपरली. तो उसके लेग्स वर्क नहीं करते, इस कारण से वो चीज़ें नहीं कर पाते जो बाकी चिल्ड्रन कर लेते हैं. ओके, शी इज़ नॉट एबल टू वॉक, शी इज़ नॉट एबल टू मूव हर लेग्स. उसके कंट्रोल में नहीं है उसके लेग्स, वो एज इट इज़ रहते हैं. वो उन्हें अपनी मर्जी से हिला नहीं सकती, अपनी मर्जी से खड़ी नहीं हो सकती, अपनी मर्जी से वॉक नहीं कर सकती. शी कांट डू एनीथिंग बिकॉज उसकी जो लेग्स हैं वो थोड़े से डिसेबल हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम है उन लेग्स में. सो शी कांट डू ऑल दीज थिंग्स. कब से है? जब से वो पैदा हुई है, जब से बर्थ हुआ है उसका, तब से उसको ये प्रॉब्लम्स हैं. ओके, सो हमें ये पता चल गया कि चस्किट को क्या प्रॉब्लम थी. चस्किट के लेग्स में प्रॉब्लम थी. शी कुडंट वॉक, वो चल नहीं सकती थी. ओके, हर लेग्स वॉज नॉट इन हर कंट्रोल. सो उसके कंट्रोल में ही नहीं थे उसके लेग्स. इसी कारण से जो चस्किट थी वो स्कूल थोड़ा लेट जा पाई, लेट आफ्टर दी 10 years. ओके, देन नेक्स्ट. ऑल डे
Chuskit used to sit near the window and draw pictures. Her mother, Amma, said that Chuskit made the best drawings. So Chuskit क्या करती थी पूरे दिन? अब she cannot go to outside, she cannot play with other children because of her legs. वो कुछ नहीं कर सकती, ना बाकी बच्चों के साथ खेल सकती है, ना कुछ और एक्टिविटी ज़्यादा कर सकती है. तो she always sit near the window, ऐसे वो विंडो के नियर बैठ जाती है. And she used to draw the pictures. वो different pictures draw करती है. ओके और उसकी अम्मा यानी कि उसकी मदर क्या कहती है कि वो बहुत अच्छी ड्राइंग करती है. ओके दिस मेड चस्किट हैप्पी. जब उसकी मदर उसको कॉम्प्लीमेंट करती हैं, उसको मोटिवेट करती हैं फॉर हर ड्राइंग्स, तो वो बहुत हैप्पी हो जाती है. बट चस्किट वॉज हैप्पियर व्हेन वन डे हर फादर अब्बा गॉट अ चेयर विच हैड व्हील्स. और एक दिन वो सबसे ज़्यादा खुश हुई, उस दिन से भी ज़्यादा, जब उसके पापा यानी अब्बा यानी कि फादर उसके लिए क्या लेकर आए? व्हील चेयर लेके आए. हमने देखी है ना व्हील चेयर, जिसपे जो लोगों को लेग्स में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो वो चेयर में वो बैठ के कहीं पे भी मूव कर सकते हैं वेरी फास्ट एंड ईजिली, राइट, विद देयर ओन चॉइस. She quickly learned how to sit in the chair and how to move it. उसने तुरंत उसको सीख लिया कि इस चेयर को कैसे कंट्रोल करना है, इस चेयर को कैसे मूव करना है. उसने बहुत जल्दी वो चीज़ें लर्न कर लिया. ओके बैक एंड फोर्थ, और कैसे उसको मूव करना है बैक एंड फोर्थ. Then Chuskit was so happy because now she did not need her father to carry her everywhere. अब वो हैप्पी थी कि मैं अपनी मर्जी से जहाँ जाना चाहती हूँ इस व्हील चेयर पर बैठ के मैं वहाँ पे आराम से घूम सकती हूँ, जा सकती हूँ. अब मुझे मेरे फादर को मुझे हर जगह कैरी करके गोद में लेके नहीं जाना पड़ेगा, राइट. When she wanted to go out, she would tell her mother to put her in the wheelchair. Now she could come outside on her own. जब भी उसको आउटसाइड इन्हें बाहर जाना होता है तो क्या होता है, उसकी वो अपनी मदर से कहती है कि मुझे आप व्हील चेयर पर बैठा दो, और फिर वो अपनी मर्जी से जब भी उसे बाहर जाना होता है शी कैन गो बाय हर ओन. ओके देन Chuskit would see the other children every morning. They would be laughing and playing on their way to school. She wished that she could also go with them. So Chuskit क्या करती थी, रोज बच्चों को देखती थी कैसे वो हंसते खेलते हुए while playing and laughing वो कैसे स्कूल जा रहे हैं, और उसे भी बहुत पसंद था कि काश मैं भी स्कूल जा पाती, काश मैं भी इतना एंजॉय कर पाती. किसको लगा? Chuskit को ये बात लगी. ओके One day, Abdul came to her house with a letter. When he saw Chuskit, he asked her why she did not go to school. So एक दिन अब्दुल आया किसके घर? Chuskit के घर, और उसने क्या पूछा कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाती हो? Chuskit told him sadly यानी बहुत उदास होकर उसने कहा Chuskit ने, I cannot walk. मैं चल नहीं सकती हूँ. I cannot walk. Abba cannot carry me all the way to school every day. I cannot even wheel my chair as the road to school is not level. Also, how can I cross the river? So उसने क्या बोला, अब्बा मुझे रोज कैरी करके स्कूल इतनी दूर तक नहीं लेकर जा सकते हैं, क्योंकि जो स्कूल है और मेरी जो व्हील चेयर है वो भी स्कूल तक ट्रैवल नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो रोड्स हैं वो बहुत आड़ी टेढ़ी अनइवन है. सो बहुत मुश्किल होगा कि मुझे स्कूल जाने के लिए, और ऊपर से वहाँ पे रिवर भी है, मैं रिवर कैसे पार करूँगी. इन सारी प्रॉब्लम्स के कारण मैं स्कूल नहीं जा पाती हूँ. उसने सारी प्रॉब्लम्स किससे शेयर करी? अब्दुल से शेयर करी कि मैं क्यों नहीं स्कूल जा पाती हूँ. ओके अब्दुल asked, But would you want to go to school? If you could, उसने अब्दुल ने क्या बोला कि अगर तुम जा पाती तो क्या तुम्हारा मन है जाने का स्कूल? अगर तुम जा पाती तो तुम जाती कि नहीं? So Chuskit was excited. She said, Of course, I want to go to school, just like all of you. I want to study and play. उसने क्या बोला? Of course, वो तुरंत एक्साइटेड हो गई कि हाँ स्कूल, हाँ मुझे जाना है, क्यों नहीं जाऊँगी, मैं स्कूल जाना चाहती हूँ. जैसे तुम सब स्कूल जाते हो वैसे ही I also want to go to school, just like all of you. मैं भी वहाँ पे study and playing करना चाहती हूँ. I also want to do study and play with all of you. Okay? So her Meme यानी grandmother stopped her and said, Chuskit, do not dream. You know that this is not
पॉसिबल। उनने क्या बोला, ग्रैंडमदर ने, उसकी ग्रैंडफादर ने, और ग्रैंडफादर ने बोला कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, डोंट ड्रीम ऑफ इट, आप इतना सोचो मत, आपको प्रॉब्लम होगी, ये पॉसिबल नहीं है कि तुम जा सकती हो स्कूल। ओके, क्यों उन्होंने बोला, क्योंकि उन्हें पता था कि उसके जो लेग्स हैं वो वर्क नहीं करते हैं, सो वो स्कूल नहीं जा पाएगी। तो उन्होंने यही बोला कि ऐसे सपने मत देखो कि तुम स्कूल जा पाओगी, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है। देन क्या हुआ, सो अगेन कुछ क्वेश्चंस हैं आपके चैप्टर के बीच में, आपकी बुक में, वो क्वेश्चंस भी हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। सो क्वेश्चन इज, व्हाट आर थिंग्स दैट यू आर डूइंग इन स्कूल, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप स्कूल में करते हो। ओके, आई नो दैट यू ऑल पीपल स्टडी, सब पढ़ते हैं, बट करते तुम क्या हो स्कूल में। सो आई एंजॉय लर्निंग एंड ऑल्सो प्लेइंग इन स्कूल, मैं लर्निंग एंड स्कूल में खेलना पसंद करती हूँ। आई एंजॉय लर्निंग एंड ऑल्सो प्लेइंग इन स्कूल, हम सबको पढ़ाई भी अच्छी लगती है और दोस्तों के साथ पढ़ना, दोस्तों के साथ खेलना, एवरीवन लाइक्स दैट, राइट, सबको बहुत पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डू यू लाइक गोइंग टू स्कूल, डू यू लाइक यानी क्या आपको स्कूल जाना पसंद है। सो आंसर इज यस, आई लाइक टू गो टू स्कूल, हाँ मुझे स्कूल जाना पसंद है। यस, आई लाइक टू गो टू स्कूल, ऑल ऑफ अस वांट्स टू गो टू स्कूल। ओके, आई नो अभी हम लोग कह रहे होगे कि नहीं वी डोंट वांट टू गो टू स्कूल, बट ऐसा नहीं है। व्हेन देयर इज अ ईयर्स, देयर इज अ मंथ्स, जब हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हम बहुत बोर हो जाएंगे। सो स्कूल इज अ प्लेस वेयर ऑल ऑफ यू वांटेड टू गो एवरी टाइम, राइट। नाउ नेक्स्ट इज, वुड यू लाइक इफ यू नेवर कुड गो टू स्कूल, क्या ऐसा कभी होता है कि आप कभी स्कूल नहीं जा सकते हो। बाकी बच्चे कितने फन लविंगली, आपके फ्रेंड्स आपको दिखता है रोज स्कूल जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, खूब सारे गेम्स खेल रहे हैं, साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, बट आप नहीं जा पा रहे हो, तो क्या वो चीज़ आपको अच्छी लगती। ऑफ कोर्स नो, हमें अच्छी नहीं लगती। सो आंसर इज नो, आई कैन नॉट इवन इमेजिन ऑफ नॉट गोइंग टू स्कूल, मैं इमेजिन यानी मैं सोच भी नहीं सकती या सकता कि विदाउट स्कूल क्या होता। सो ऑफ कोर्स वी ऑल लव्स टू गो टू स्कूल, वी ऑल लव टू गो टू स्कूल। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग ऑफ चैप्टर 27. ओके, सो आफ्टर दैट अब्दुल कौन है, अब्दुल है चस्किट का कोई फ्रेंड। अब्दुल कौन है, चस्किट का कोई फ्रेंड है जिसने सोचा कि मैं चस्किट की कोई हेल्प कर देता हूँ। उसने क्या पूछा था, चस्किट अगर तुम स्कूल जा पाती तो क्या तुम स्कूल जाती, तुम्हारा मन है स्कूल जाने का। सो शी सेड यस ऑफ कोर्स। जब उसके आगे की स्टोरी है, Abdul went back from Chaskit house, but he had started thinking of how to get Chaskit to school. So Chaskit वापस से अब्दुल वापस से अपने घर गया और अपने घर जाके भी वो यही सोचता रहा कि कैसे Chaskit को स्कूल तक हम ले जा सकते हैं। So he explained about Chaskit to the headmaster and talked to the teachers till they agreed with his thoughts. तो उनने क्या किया, उनने हेडमास्टर से बात करी और उसने बाकी टीचर से भी बात करी। किस बारे में बात करी कि क्या मतलब कुछ हो सकता है कि चस्किट स्कूल आ सके, कुछ ऐसा हो सकता है कि चस्किट स्कूल आ सके। उसके दिमाग में जितने भी थॉट्स चल रहे थे उसने अपने थॉट्स को हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल के सामने और टीचर्स के सामने रखा। जब तक वो उसके थॉट से अग्री नहीं कर सके तब तक वो उनसे बोलता ही रहा कि नहीं चस्किट को हमें स्कूल लेके आना चाहिए। देन आफ्टर दैट now everyone got together to work so that Chaskit's problem could be solved. फिर सब मिलके in a unity, सबने मिले और unity में क्या काम किया, ऐसा कुछ जिससे Chaskit स्कूल जा सके। So they made a plan so that Chaskit could bring her wheelchair by road to school. So उनने क्या प्लान किया, कुछ ऐसा प्लान बनाया जिससे कि Chaskit स्कूल तक आ सके by her wheelchair, अपनी व्हीलचेयर से ही वो स्कूल तक आ सके, ऐसा उन लोगों ने कोई प्लान बनाया। क्या प्लान बनाया? So for this the uneven road had to be made level. So उन्होंने क्या बोला, अनइवन जो उबड़ खाबड़ रोड है उसको पहले हमें एक लेवल पे एक स्मूथ रोड बनानी पड़ेगी। One group of the children started to level the road. एक ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन ने क्या किया, उस रोड को ठीक करना स्टार्ट कर दिया। Another group worked to level the area near the river. दूसरे ग्रुप ने क्या किया, वर्क किया कि एरिया जो रिवर के पास है उस एरिया को ठीक करने की। But there was still a problem. क्या प्रॉब्लम थी कि रिवर, अब रिवर क्रॉस कैसे करेगी, हमने रोड तो स्मूथ कर दी बट चस्किट व्हील चेयर के थ्रू रिवर कैसे क्रॉस करेगी। सो हाउ वुड चस्किट क्रॉस द रिवर,
The older children took help from the teacher to make a small bridge with woods across the river. So जो older children थोड़े बड़े बच्चे थे उन्होंने क्या किया, उन्हें टीचर्स की हेल्प ली और वुड से, लकड़ी से उन्होंने एक ब्रिज बनाया, स्मॉल ब्रिज, जिससे वो रिवर को पार किया जाए. ओके, सो एवरीवन हैप्पीली वर्क हार्ड. सबने खुशी खुशी चस्किट के लिए बहुत मेहनत करी. एंड दे वॉन्टेड चस्किट टू कम टू स्कूल. और वो चाहते थे कि चस्किट स्कूल आ सके, तो उन लोगों ने खुश होकर काफ़ी सारी मेहनत करी. किस लिए? सिर्फ इसलिए कि चस्किट स्कूल जा सके. राइट. देन आफ्टर दैट चस्किट अम्मा एंड अब्बा गेव हॉट टी एंड बिस्किट टू एवरीवन. उसके बाद चस्किट ने, चस्किट के अब्बा और अम्मा ने क्या किया, सबको चाय और बिस्किट खिलाए. चस्किट मेमे यानी ग्रैंडफादर had tears in his eyes. उनके आंखों में आंसू आ गए ये देख के कि कितनी मेहनत की है सभी बच्चों ने, और अब मेरी चस्किट क्या है, स्कूल जा सकेगी. अब चस्किट स्कूल जा सकेगी, तो उनको आंखों में टीयर्स आ गए. Not because he was sad, but he was very happy. वो खुशी के आंसू थे. So not that कि वो दुखी थे, वो बहुत खुश थे, इसलिए वो उनके आंखों में क्या आ गए, टीयर्स आ गए. By the evening, the work was done. All the children were happy. But the happiest of all was Chasket. Her dream was about to come true. So उन्होंने क्या सोचा, चस्किट बहुत खुश हो गई थी. सब खुश थे, काम शाम तक निपट गया था, सारा काम हो चुका था, सब बच्चे खुश हो गए थे. बट सबसे ज़्यादा खुश कौन थी? सबसे ज़्यादा खुश थी चस्किट, क्योंकि जो उसका सपना था, चस्किट्स ड्रीम, वो क्या हो गया था, वो फुलफिल हो गया था. ओके, एंड टुडे it was that special day. Chasket was all ready. She was eager to go to school. और अब वो स्पेशल दिन आ गया है जो हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में भी पढ़ा था कि वो स्पेशल दिन है, वो बहुत खुश है. दैट इज द सेम स्पेशल डे जिस दिन चस्किट बहुत हैप्पी है, बिकॉज शी इज वेरी रेडी कि अब वो स्कूल जाने वाली है. राइट. Now there are some question and answers which we can discuss here, जो आपकी बुक में given है. Okay, so question 1 is Who helped Chasket to reach the school? See, this is written talk about it. ये heading होगी आपकी बुक में, पेज नंबर है 215, उस पे है ये questions. ठीक है. Now, who all helped Chasket to reach the school? कौन कौन ने help करी चस्किट की? अब्दुल ने, yes, headmaster, teachers and children of the school helped Chasket in reaching the school. किस किस ने? अब्दुल ने, headmaster ने, teachers ने, और सारे बच्चों ने मिलके चस्किट की help करी. Right? Now next question is, if you were Abdul, what would you have done? अगर आप अब्दुल होते तो आप क्या करते? अगर अब्दुल की जगह आप होते तो ऑफ कोर्स आप भी चस्किट की हेल्प करते. ओके, सो आंसर इज I would have done the same thing what अब्दुल did. मैं भी वही सेम चीज़ करती या करता जो अब्दुल ने किया. ऑफ कोर्स क्योंकि अब्दुल ने चस्किट की हेल्प करी, विच इज़ वेरी गुड थिंग, तो हम सब भी वही करते. राइट. Now next question is, at last Chasket could reach school. Do you think that may face some difficulties in school? What kind of difficulties? So of course उसके जो legs हैं वो इन working में नहीं है, तो जब उसके legs काम नहीं करेंगे तो उसको कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत तो difficulty face करनी पड़ेगी. तो क्या क्या difficulties face करनी पड़ेगी? Answer is yes, I think she would have to face problems such as problems in moving over stairs, etc. She will not be able to play like normal children. So obviously कि वो stairs, अगर सीढ़ियाँ होंगी स्कूल में तो वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएगी. राइट, सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पाएगी. एंड बाकी बच्चों की तरह नॉर्मली खेल भी नहीं पाएगी उनके साथ गेम्स. राइट. सो कुछ चीज़ें वो डिफ़िकल्टीज आएंगी, बट एटलीस्ट एट लास्ट वो स्कूल तो जा पाएगी, न्यू फ्रेंड्स बना पाएगी. राइट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is, if you were Chasket's friend, how would you help her? अगर आप चस्किट के फ्रेंड होते तो आप कैसे चस्किट की हेल्प करते? So I would help her in going around and would support her in all possible ways. वो स्कूल में अगर उसको कोई प्रॉब्लम होगी तो आप उसको सपोर्ट करोगे, और उसे कहीं भी जाना होगा तो आप उसको लेके जाओगे. So like this you can help अगर आप चस्किट के फ्रेंड बनते हो स्कूल में. Right? So I would help her in going around and would support her in all possible ways. Okay. Now next question is, do you have ramps in your school? And in which wheelchair can move? What is ramp?
हियर यू कैन सी दिस इज रैम्प। रैम्प होता है बिल्कुल स्मूथ में ऐसे ही नीचे जाती हुई स्लाइड, उसे कहते हैं रैम्प। जैसे कि ये बना हुआ है, दिस इज रैम्प। ओके, जहाँ से जो व्हील चेयर में पर्सन है वो ऊपर भी जा सकते हैं आराम से, एंड नीचे भी बहुत आराम से आ सकते हैं। वो स्टेयर्स पे मूव नहीं कर सकते बट वो रैम्प पे मूव कर सकते हैं। सो बट स्कूल में हमारे पास रैम्प ज़्यादा होते नहीं हैं, स्टेयर्स ही होती हैं। सो आंसर इज नो, देयर इज नो सच रैम्प। हाउएवर ऑन वरांडा and the roads around the garden in the school a wheelchair can move। so नीचे जितना भी एरिया होगा जिसमें स्टेयर्स ना चलनी पड़े उतना वो अच्छे से मूव कर सकती है। जस्ट कि बाकी जगह पे से थोड़ी प्रॉब्लम आएगी जहाँ पे उसको स्टेयर्स चढ़नी पड़ेगी, वो स्टेयर्स नहीं चढ़ पाएगी क्योंकि रैम्प नहीं होते स्कूल्स में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू नो एनी चाइल्ड near your house who cannot go to school because of some difficulties। so क्या आपको कोई ऐसा बच्चा पता है जो कुछ डिफिकल्टीज के कारण स्कूल ना जा पाता हो? आंसर इज यस, one of the children who lives near my house does not go to स्कूल बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस। एक बच्चा है नियर टू माई हाउस, अगर कोई ब्लाइंड होता है, ब्लाइंड यानी जैसे दिखता नहीं है, ओके, उनकी आईज में प्रॉब्लम होती है, जैसे चस्केट की लेग्स में थी वैसी उनकी आईज वर्क नहीं करती तो उन्हें दिखता नहीं है, उन्हीं को हम कहते हैं ब्लाइंड पर्सन। सो जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं वो भी स्कूल नहीं जा पाते हैं बहुत जल्दी, बट उनके लिए आजकल डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्कूल बना दिए जहाँ पे जाके वो लर्न कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। ओके, सो बट हाँ वो तुरंत स्कूल नहीं जा सकते। सो आंसर इज यस, वन ऑफ द चिल्ड्रन हु लिव्स नियर माई हाउस डज नॉट गो टू स्कूल बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस। ओके, नाउ नेक्स्ट, सो नेक्स्ट इज वुड यू लाइक टू हेल्प सच अ चाइल्ड। अगर आपको मौका मिलेगा तो आप उस बच्चे की, उस चाइल्ड की हेल्प करोगे? सो ऑफ कोर्स हम हेल्प करेंगे। सो यस, आई वुड लाइक टू हेल्प सच अ चाइल्ड। आई वुड लव और आई वुड लाइक टू हेल्प सच अ चाइल्ड। ओके, नेक्स्ट, हाउ विल यू हेल्प, कैसे आप हेल्प करोगे? हाउ विल यू हेल्प? सो आंसर इज आई वुड लाइक टू कन्विंस his parents to send him to the school for the blind। I would read or out lessons and stories for him। मैं उनके पेरेंट्स से बोल सकता हूँ कि आप मेरे स्कूल में इसको भेजो और मैं उसके लिए स्टोरीज और वगैरह सब रीड करूँगा, उसकी पूरी हेल्प करूँगा स्कूल में, या करूँगी पूरी स्कूल में। सो इस तरह से आप उसकी हेल्प कर सकते हो और उसके पेरेंट्स को समझा सकते हो, उसकी मम्मी पापा को, कि इसको स्कूल भेजो आप, राइट। नेक्स्ट, looking at the building around your house, can a wheelchair go inside the building? क्या आप बिल्डिंग, looking at the building around your house, आप अपने घर के अराउंड के आसपास कोई बिल्डिंग देखो, क्या उसमें व्हीलचेयर से वो जा सकती है अंदर? सो yes, a wheelchair can go inside the building। of course वो अंदर जा सकती है, like this, वहाँ रैम्प बने होते हैं, उसके थ्रू वो बिल्डिंग में जा सकती है। ओके, नेक्स्ट, ड्रॉ पिक्चर ऑफ अ रैम्प एंड व्हील चेयर इन योर नोटबुक। अब आपको नोटबुक में क्या करना है? एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। पिक्चर ड्रॉ करनी है किसकी? एक व्हील चेयर की और एक रैम्प की। किसकी पिक्चर ड्रॉ करोगे? एक व्हील चेयर की और एक रैम्प की, अपने नोटबुक्स में। ओके, देन नेक्स्ट, why not make your own bridge for this? Use materials that you can find around your ice cream sticks around you। You can use ice cream sticks, plastic spoons, small sticks, rope, string, etc। Your friends can also make the bridge। So आप अपने घर में इस तरह से एक ब्रिज बना सकते हो। आइसक्रीम स्टिक्स क्या होती हैं? जब हम ऑरेंज बार, चॉकलेट बार ये सब खाते हैं ना, रसबेरी बार, मैंगो डॉली, ये सारी आइसक्रीम्स क्या होती हैं? उसमें स्टिक्स होती है लास्ट में, लाइक दिस, ऐसी स्टिक। सो आइसक्रीम स्टिक, प्लास्टिक की स्पून होती है, स्मॉल स्टिक्स होती हैं, स्ट्रिंग यानी जिससे आप इनको अटैच कर सकते हो। तो इस तरह से घर में आप आर्ट एंड क्राफ्ट की हेल्प से ऐसा ब्रिज बना सकते हो, राइट। सो ऐसा ब्रिज आप ट्राई करो घर में बनाने का। ओके, नाउ नेक्स्ट, इन अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स मेक अ मॉडल शोइंग फील्ड्स, रिवर्स, माउंटेन्स, रोड्स, रेलवे ट्रैक्स एक्सेट्रा। ओके, आपको क्या करना है? कुछ फ्रेंड्स मिलके क्या करोगे? आपको एक मॉडल शो करना है जिसमें मॉडल में क्या होना चाहिए? फील्ड्स होनी चाहिए। फील्ड्स यानी खेत,
रिवर होनी चाहिए यानी नदी, माउंटेन्स होनी चाहिए यानी पहाड़ियाँ, रोड्स होनी चाहिए यानी सड़कें, और रेलवे ट्रैक होना चाहिए यानी कि पटरी। सो ये सारी चीज़ें आपको उस मॉडल में बनानी है। आप किन चीज़ों का यूज़ कर सकते हो? आप क्ले का, सैंड का, पेबल्स का, ट्विंग्स का, लीव्स का, ये सारा मटेरियल आप यूज़ कर सकते हो और अपना मॉडल बना सकते हो। लाइक एक आप क्ले से ऐसे माउंटेन्स बना देना, ओके, एंड किसी चीज़ से आप ऐसे रिवर बना देना साइड में, ओके, एंड यहाँ पे क्या करोगे आप? यहाँ पे रोड बना देना, यहाँ पे आप फील्ड बना देना, ओके। सो रोड भी आप क्ले की हेल्प से बना सकते हो, सैंड की हेल्प से भी बना सकते हो, और रेलवे ट्रैक यहाँ से बना देना। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस, ओके। सो ये सारी ड्रॉप एक्टिविटी है, फन एक्टिविटी जो आप खुद से कर सकते हो, ओके। नाउ नेक्स्ट, सो हेल्प चस्किट टू रीच द स्कूल। आपको चस्किट की हेल्प करनी है स्कूल में पहुंचने की। यहाँ पे है हमारी चस्किट और ये है उसका स्कूल। सो हाउ विल यू हेल्प? इफ चस्किट वुड एंटर फ्रॉम हेयर देन शी विल गो लाइक दिस दिस, एंड फिर यहाँ से बीच में से फ्रॉम द रिवर she can reach to school like this, okay. You can also do this on this your book. This picture is in your book. आप भी उसमें पेंसिल से ऐसे ड्रॉ करके फाइंड कर सकते हो कि how Chaskit will go to school, okay. Easy. The summary of chapter 27, the last chapter of your book of, and the chapter name is Chaskit goes to school का हम समरी करने वाले हैं, यानी पूरा कंक्लूसिव नेचर ऑफ द चैप्टर हम यहाँ स्टडी करेंगे कि हमने चैप्टर में बेसिकली क्या क्या चीज़ें रीड की हैं और क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं। दैट वी आर गोइंग टू डू इन दिस समरी, ओके। सो हमने समरी में इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ा है? हमने पढ़ा है चस्किट के बारे में। चस्किट जो एक स्मॉल गर्ल थी जिसके लेग्स में थोड़ी प्रॉब्लम थी, शी इज़ नॉट एबल टू वॉक। सो उसके क्या क्या प्रॉब्लम्स उसने फेस करी, फिर कैसे किन लोगों ने उसकी हेल्प करी, यही तो पूरा हमने चैप्टर में रीड किया है, राइट। सो चस्किट इज़ अ 10 years old गर्ल। हाँ, चस्किट कितने ईयर्स ओल्ड थी? शी इज़ अ 10 years old गर्ल, अनेबल टू वॉक। वो वॉक नहीं कर पाती, शी इज़ नॉट एबल टू वॉक। शी सॉ अदर चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन देयर वे टू स्कूल। उसने हमेशा देखती रहती थी विंडो पे बैठ के कि हाउ अदर चिल्ड्रन आर गोइंग टू प्ले एंड दे आर लाफिंग, दे आर प्लेइंग टुगेदर। और उसे बुरा भी लगता था दैट आई कांट गो देयर, आई कांट गो विथ देम, ओके। Even though she wanted to go to school, she couldn't, as her wheelchair couldn't move on the uneven road to the school. So even though वो चाहती तो थी कि वो जा सके, वो भी स्कूल जा सके, but she is not able to do. Why? Because उसकी जो व्हील चेयर थी, उसके लेग्स प्रॉपरली वर्क नहीं करते थे। उसकी जो व्हील चेयर थी वो एक अनइवन रोड, उबड़ खाबड़ रोड पे नहीं चल सकती थी, राइट। Having a good idea, her friend Abdul made a plan so that Chaskit could bring her chair with a wheel on the road to school. So, having a good idea यानी एक जो फ्रेंड है उसका अब्दुल, किसका? चस्किट का फ्रेंड अब्दुल ने एक बहुत अच्छा आइडिया निकाला और उसने पूरा प्लान बनाया कि कैसे हम चस्किट को व्हील चेयर के थ्रू स्कूल पहुंचा सकें। उसने पूरा प्लान बनाया किसके लिए? चस्किट के लिए, सो दैट वो स्कूल जा सके, राइट। देन leveling of the road was done by one group while other group made the area near the river even. So उन लोग ने क्या किया? फर्स्ट उन्होंने ट्राई किया एक ग्रुप ने कि रोड जो अनइवन है उसको उनने इवन किया, और जो रिवर के पास एक एरिया है उसको भी उन लोगों ने रिपेयर किया, ओके। अ स्मॉल ब्रिज वाज मेड बाय देम विथ फ्लैट प्लेसेस with the flat wood so that Chutki could cross the river on the wheelchair. So एक स्मॉल ब्रिज भी बनाया किसके पास? रिवर के पास, जिससे कि चस्किट जो है वो अच्छे से रिवर में ट्रैवल करके रिवर को पार कर ले थ्रू द स्मॉल ब्रिज। और वो ब्रिज उनने किसके बनाया? वुड की हेल्प से उनने वो ब्रिज बनाया और चस्किट इजीली उससे व्हील चेयर के थ्रू वो ब्रिज को पार कर सकती थी। सो चस्किट हैड अ स्पेशल डे व्हेन शी वेंट टू स्कूल फॉर द फर्स्ट टाइम। और जब वो फर्स्ट टाइम स्कूल जाने वाली थी उसका ड्रीम जो है वो कंप्लीट होने वाला था। उसका जो सबसे बड़ा ड्रीम था कि स्कूल जाने का, वो कंप्लीट होने वाला था। वो स्कूल जाने वाली थी और ये सब किसके कारण हुआ? सबके यूनिटी वर्क के कारण। टीचर्स, हेडमास्टर्स, अब्दुल एंड
और अदर चिल्ड्रन ऑफ द स्कूल, उन सब ने प्लान बनाया, सब ने हार्ड वर्क किया और चस्किट की बहुत बड़ी हेल्प करी कि उसको स्कूल तक पहुंचाने की। जो कोई और नहीं कर पाया वो उसके फ्रेंड्स और स्कूल के लोगों ने चस्किट की हेल्प करी सो दैट शी कैन गो to school and she is able to study. Although उसका स्कूल में भी थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होगी बट उससे क्या एटलीस्ट वो स्कूल तक तो रीच कर पाई. नाउ शी कैन मेक हर न्यू फ्रेंड्स, शी कैन स्टडी, शी कैन प्ले द गेम्स विच कैन बी प्ले बाय जस्ट सिटिंग. जो बैठ के खेल सकते हैं वो गेम्स तो वो खेल सकती है. सो ऑल दीज थिंग्स किसके कारण हो पाई? सारे ही बच्चों के कारण वो हो पाई. सबने चस्किट की प्रॉब्लम्स को, चस्किट की प्रॉब्लम को एक्सेप्ट किया और उसे सॉल्व करने के लिए प्लान बनाया एंड उस प्लान को इम्प्लीमेंट भी किया बहुत अच्छे से. ओके सो ऐसे ही हमें अगर कोई लगता है कि कोई बच्चा है जैसे कोई प्रॉब्लम है हमारे साथ का, हमारा फ्रेंड है उसको प्रॉब्लम है, तो वी शुड हेल्प देम. जितनी आप हेल्प कर सकते हो उतनी आपको हेल्प प्रोवाइड करनी चाहिए. बिकॉज दे आर स्पेशल चिल्ड्रन, दे हैव सम डिसेबिलिटी होती है उनको कुछ, तो उसमें हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए. हम उन कुछ चीज़ों में उनसे बेहतर हैं तो हम उन्हें कैसे हेल्प कर सकते हैं ये हमें देखना चाहिए. इफ समवन इज इन प्रॉब्लम वी शुड हेल्प देम. ओके सो the worksheet of chapter 27. Okay, that is Chusket goes to school. Okay, so हम इस चैप्टर को रीडिंग कंप्लीट कर चुके हैं, हर एक चीज़ को डिटेल में डिस्कस किया है. ईच एंड एवरी क्वेश्चन ऑफ योर बुक हमने कंप्लीट किया है. ओके सो यानी कि बेसिकली आपका चैप्टर तो कंप्लीट है बट समथिंग इज रिमेनिंग, दैट इज द वर्कशीट ऑफ द चैप्टर. हाउ वर्कशीट इज यूजफुल? वर्कशीट इज यूजफुल, वेरी यूजफुल फॉर द रिविजन एंड द मेमोराइजेशन ऑफ द चैप्टर. ओके हमें पूरा रिविजन हो जाता है चैप्टर का व्हाइल डूइंग दी वर्कशीट. क्लियर? हम जैसे जैसे वर्कशीट करते हैं हमें पूरा चैप्टर क्या हो जाता है? रिवाइज्ड हो जाता है. क्लियर? Okay, so here is filling the blanks with the correct words. Okay, so what I want from you is that you should try first before than me. Okay, so how will you try? You can pause it here and try to do it yourself, then play it and you can check your answers with the my answers. Clear? Means आपको यहाँ पे pause कर दो वीडियो को and आप सारे filling the blanks try करो कि आप खुद कर सको. Clear? उसके बाद I will make you happy, I will help you by doing these questions and you can match your answers. Okay? So let's start with the very first filling the blanks, that is Chusket is a dash years old. Chusket कितनी years old थी? She is 10 years old. कितनी? She is 10 years old girl who can't. क्या प्रॉब्लम थी चस्किट के? चस्किट के लेग्स में प्रॉब्लम थी. ओके सो वो क्या नहीं कर पाती थी? Who can't walk. वो चल नहीं पाती थी. तो चस्किट इज अ 10 years old girl who can't walk. Clear? Next, since birth Chusket couldn't use her birth से जैसे ही वो उसका बर्थ हुआ था तब से चस्किट अपने लेग्स का यूज नहीं कर पाती थी, तो she couldn't use her legs. Okay, next, अब्दुल टॉक्ड अबाउट हिज प्लान. अब्दुल ने प्लान बनाया था. प्लान क्या था उसका? जिससे चस्किट जो है वो अपने स्कूल जा सके, ये था अब्दुल का प्लान. सो अब्दुल ने जो प्लान बनाया था वो किसको बताया था? टू द हेडमास्टर. हेडमास्टर को बताया था एंड और किसको? एंड द टीचर्स. और टीचर्स को भी बताया था. टू द हेडमास्टर्स एंड टू द टीचर्स. अब्दुल ने अपना प्लान हेडमास्टर को एंड टीचर्स को बताया था. क्लियर? वन ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन स्टार्टेड टू डैश द रोड. एक ग्रुप चिल्ड्रन का क्या करने लगे थे? रोड बनाने लगे थे. राइट? टू स्टार्टेड टू मेक द रोड. स्टार्टेड टू मेक द रोड. चिल्ड्रन मेड अ स्मॉल डैश अक्रॉस द रिवर. रिवर के क्रॉस में स्मॉल एक छोटा सा क्या बनाया था? स्मॉल ब्रिज. They made a small bridge. उन्होंने क्या बनाया था? एक small सा bridge बनाया था. Clear? So see, we are done with the filling the blanks. I hope you also have done the filling the blanks. Okay. So Chusket is a 10 years old girl who can't walk. Since birth, Chusket couldn't use her legs. Abdul talked about his plan to headmaster and teachers. Clear? One group of children started to dash the road to make the road. Children made a small dash across the bridge. Children made a small bridge across the river. Clear?
So here we are done with the filling the blanks. Now we will move to the other exercise. That is T for true and F for false. So what you have to do here? Just read the statement. What you have to do? Read the statement and by revising the chapter, learn करो कि यार लर्निंग रिमाइंड करो कि चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था. ओके अगर आपको लगता है यस द स्टेटमेंट इज करेक्ट, सो यू हैव टू राइट टी फॉर ट्रू. अगर आपको लगता है स्टेटमेंट इज रॉन्ग, सो यू हैव टू राइट एफ फॉर फॉल्स. क्लियर? ओके. So what you have to do, I want pause it here and try to do it by yourself. Okay, then play it and match your answers with my answers. Clear? Okay, so first one is Chaskit school is very far from her house. उसके हाउस से बहुत दूर था एक स्कूल जिसमें चस्किट जाना चाहती थी. ट्रू है कि फॉल्स है? सही है कि गलत है? यस, बिल्कुल करेक्ट. जिसने यहाँ पे ट्रू लिखा है, गुड वर्क किड्स, यहाँ पे ट्रू ही आएगा. क्लियर? नेक्स्ट, शी यूज्ड टू सिट नियर द विंडो एंड ड्रॉ पिक्चर्स. सो जो चस्किट थी वो हमेशा विंडो के पास बैठ के पिक्चर्स ड्रॉ करती रहती थी. ट्रू और फॉल्स? यस, अगेन आ ट्रू. वेरी गुड kids. If you have write true, then very good. Next, she was not happy to see the chair which had wheels. जब चस्किट के फादर्स व्हील चेयर लेकर आए थे तो चस्किट वॉज नॉट हैप्पी. शी इज हैप्पी. राइट? यस, वेरी राइट. दिस सेंटेंस इज रॉन्ग क्योंकि यहाँ लिखा है शी इज नॉट हैप्पी, बल्कि वो क्या थी? शी इज हैप्पी. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. वी विल राइट एफ फॉर फॉल्स. क्लियर? ओके, गुड. She wished that she could go to school with the children. उसकी wish थी कि काश वो children के साथ स्कूल जा सके. Yes, it's her wish. वो चाहती थी स्कूल जाना. A correct statement. We will write T for true. Very good. Next, a small bridge of cement was made across the river. एक छोटा सा ब्रिज बनाया था, but क्या वो ब्रिज सीमेंट का था? No. So we will write again F for false. Next, Chaskit parents gave hot tea and biscuits to all children. क्योंकि सारे children ने बहुत मेहनत करी थी, Chaskit के parents ने उन्हें tea and biscuit provide किए थे. True or right? Yes, very true. Very good, excellent. We are done with this exercise, true and false. Clear? Okay. Now we will move to the next exercise, that is answer the following questions. Very simple question and answers which we are going to discuss together. Clear? Okay, so question number 1 is why is today a special day for Chaskit? Today यानी चैप्टर की जो स्टार्टिंग हुई थी वहीं पे हमने पढ़ा था today is a very special day for the Chaskit. Why? Because she is going to a school. Yes, so today she is going to a school for the first time. That's why उसका डे कैसा था? बहुत ही स्पेशल था क्योंकि she is going for the school for the first time. She is very happy. Clear? Okay. Next question is what was Chaskit dreams? So Chaskit का क्या ड्रीम था? So Chaskit dream is Chaskit's dream is to go to a school. Chaskit का क्या ड्रीम था? Her dream is to go to a school. उसका ड्रीम था कि वो स्कूल जा सके. Yes, very good. Next question is why was she is not able to go to school? वो स्कूल क्यों नहीं जा पाती थी? It was because of her legs. Since birth, Chaskit could not use her legs. क्यों? क्योंकि उसके legs में कुछ problems थी. Because of that, she can't walk like other children. Yes, उसके legs में problem थी तो वो बाकी children की तरह walk नहीं कर पाती थी. That's why she is not able to go to school. Clear? Okay. Next question. Chaskit was happy to see the wheelchair. Why? Chaskit क्यों happy थी wheelchair को देख के? Because Chaskit was so happy because now she did not need her father to carry her everywhere. क्योंकि जब wheelchair नहीं थी तब उसके father जो थे उसको हर जगह carry करके लेके जाते थे अपनी गोद में. Now she has a wheelchair. Now she can sit and go anywhere where she wants. जहाँ पे भी जाना चाहती है वो wheelchair से जा सकती है. Very simple, right? इसलिए Chaskit was very happy to see the wheelchair. Clear? Okay. Next,
नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट प्लान डिड अब्दुल मेक? अब्दुल ने क्या प्लान बनाया था? अब्दुल जो चाहता था कि चस्किट स्कूल जा सके, तो उसने एक प्लान बनाया था टीचर्स एंड हेडमास्टर्स के साथ मिलके. सो अब्दुल मेड अ प्लान टू ब्रिंग चस्किट टू स्कूल बाय व्हील चेयर बाय रोड. उन्होंने प्लान बनाया कि चस्किट स्कूल आ सके व्हील चेयर के थ्रू, रोड पे आराम से. क्लियर? ओके. Next questions. Why had Chaskit's parent tears in their eyes? So Chaskit के parents के आंखों में tears क्यों आ गए थे? When she is going school for the first time, तो they were very happy to see her that she is going to a school. Chaskit को स्कूल जाते हुए देख के उनकी आंखों में आंसू आ गए थे. Okay, so they were so happy to see Chaskit is going to a school. That's why they had a tears in their eyes. Okay, so they were very happy कि Chaskit school जा पा रही है. That's why they have tears in their eyes. Clear? Okay. Next, if you had a friend like Chaskit, how would you help him or her? अगर आपकी भी कोई चस्किट की तरह फ्रेंड हुई, तो अगर उसके लेग्स में प्रॉब्लम हुई या किसी भी एक बॉडी पार्ट में जो प्रॉपरली वर्क नहीं करता हो, तो आप उसकी कैसे हेल्प करोगे? ओके, सो दिस इज माय आंसर फॉर यू, माय क्वेश्चन फॉर यू कि आप उनकी कैसे हेल्प करोगे. आई वांट योर आंसर, सो प्लीज लेट मी नो अगर आपकी कोई फ्रेंड है और कभी आपने उनकी इस तरह से कोई हेल्प की हो. ओके, क्लियर? नाउ next, now the time for the fun activity. So what you have to do, paste pictures of any 3 famous people who in spite of their physical problems achieve great success in life. Write their names as well. Okay, so आपको ऐसी कोई भी 3 आपको ऐसे कोई फेमस पीपल का नाम ढूंढना है. ओके, सो यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द गूगल ऑल्सो. आपको क्या करना है, 3 ऐसे फेमस पर्सनालिटीज के नेम्स ढूंढना है और उनकी पिक्चर यहाँ पे पेस्ट करनी है. फेमस पर्सनालिटीज तो बहुत होंगी, बट जिनको कोई डिसेबिलिटी यानी फिजिकल प्रॉब्लम हो, लाइक जैसे चस्किट थी जिनके लेग्स में प्रॉब्लम थी, देन ऑल्सो उनने बहुत अच्छे से अब वो स्कूल जा पाई. ओके, सो वैसे ही कोई 3 ऐसी फेमस पर्सनालिटी जिन्हें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स हुई, फिर भी उनने अपनी लाइफ में जो अचीव करना था वो बहुत अच्छे से अचीव कर लिया. सो यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ 3 persons. One, I tell you, the Helen Keller. Okay, you know the Helen Keller? Okay, she is a very famous personality. She is a writer, author. Okay, so what she did, she is a blind. Okay, she don't have her eyes. उनकी eyes जो थी वो work नहीं करती थी. Then also वो एक writer बनी और बहुत अच्छा work उन्होंने किया. Okay, now you tell me 2 personalities. Okay, so you can tell me anyhow and you can send me the 2 names of the famous personalities. So please let me know कि आप find out कर पाए कि नहीं. Clear? Okay, so this is it. We completed the worksheet of chapter 27 and here we completed all the worksheets of all the chapters which are available in your book Looking Around. Okay, हम ऑलरेडी लुकिंग अराउंड बुक का सारे चैप्टर्स कवर कर चुके थे. अब हमने उनकी वर्कशीट्स भी कवर कर लिए, यानी आपके सबकी एक्स्ट्रा एक्सरसाइजेस, क्वेश्चन आंसर सब कंप्लीट हो चुका है. ओके, सो यू कैन टेक एनी चैप्टर एंड टेक द वर्कशीट एंड सॉल्व इट बाय जस्ट सिटिंग एट द होम टू रिवाइज द चैप्टर, बिकॉज वी आर completed with each and every chapter from chapter 1 to chapter 27. This is the last chapter of your book. Okay, so I will come with more chapters. Till then you can watch videos on Magnet Brains because Magnet Brains provide free education. Thank you.